Good morning, everyone. Unit 4th, lecture number 31. Today topic is Lagrange's method of undetermined multipliers. In previous method, I have discussed the maxima minima of several variables, that is in 2 variables and 3 variables. अब इसमें हम लैग्रेंजेस मेथड को पढ़ेंगे और ये मेथड कब अप्लाई होता है इसको हम डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस करेंगे। लैग्रेंजेस मेथड हम जब अप्लाई करते हैं तो इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन कि लेट u is the function of x, y, z, be a function of x, y, z which is connected by a relation phi x y z equal to 0। मतलब u is the function of x y z, u x y z का फंक्शन है 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में और ये x y z कनेक्टेड है एनी अदर रिलेशन फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 से। तो उस कंडीशन में हम मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए लैग्रेंजेस मेथड का यूज करते हैं और दिस मेथड इज नोन एज द लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो इस मेथड को हम किस तरह से यूज करते हैं कि वहां हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें u फंक्शन एफ एक्स वाई जेड होता था या u इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हम मैक्सिमा मिनिमा की नेचर भी फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहां पर हम नेचर नहीं फाइंड आउट कर पाते, हम केवल उसकी स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। उसमें मैक्सिमम है या मिनिमम ये नहीं बता सकते इस मेथड से। कहीं कहीं फिजिकल अपीयरेंस में हम ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो इस मेथड को हम किस तरह से यूज करते हैं कि जब u इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड हो और एक्स वाई जेड हमारे इस किसी दूसरे रिलेशन से कनेक्टेड हो, एनी अदर रिलेशन से, तब इस मेथड को हम यूज करते हैं और इसको हम इस तरह से करते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा फाई एक्स वाई जेड। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, नंबर थर्ड। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स we have del f over del x equal to 0, del f over del y equal to 0 and del f over del z equal to 0। तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे del f over del x की, मतलब u इज द फंक्शन ऑफ f x y z गिवन है और x y z इस रिलेशन से कनेक्टेड है, तो इनको हमने एक फंक्शन बनाया f x y z इक्वल टू f x y z प्लस लैम्डा फाई एक्स वाई जेड, थर्ड इक्वेशन। और लैम्डा यहां पर मल्टीप्लायर है। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि डेल एफ ओवर डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0, डेल एफ ओवर डेल जेड इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू अब हमें इसमें 3 इक्वेशंस फाइंड आउट हुए।
this is fourth. Solving fourth equations for x, y, z and lambda, then we get stationary values. हमें स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएगी इसको सॉल्व करके है. thus we compute stationary value as f u equal to fx y z. इसमें u इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू इस जो कैलकुलेट हुई है उसको हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो लैग्रेंजेस मेथड को जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक अनदर फंक्शन लिखेंगे. उस फंक्शन में डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल जेड, जितने वेरिएबल्स होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, उसमें उतने टाइम्स हम उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे जीरो के. तो हमें फाइंड आउट हो जाते हैं उतने ही इक्वेशंस और उनको सॉल्व करके हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो हमें स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है और हम उसको जो गिवन फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालना है उसमें पुट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. अब इसके हम एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर parallelopiped that can be inscribed in the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1. अब यहां पर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं कि उसमें व्हाट इज गिवन, व्हाट वुड वी फाइंड आउट, एंड थर्ड स्टेप इज व्हाट इज द methodology to solve. So here in this question given that यहां पर हमको गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड दैट कैन बी इनस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड. ये इलिप्सॉइड है इक्वल टू 1. इस इलिप्सॉइड से ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इसका वॉल्यूम कनेक्टेड है. तो वॉल्यूम गिवन दैट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड V equal to x, y, z. Let the x is the length, y is the width, and z is the height of parallelopipe. So that volume becomes to V equal to x, y, z. This is inscribed in this ellipsoid. ये इस ellipsoid से connected है.
उसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालने के लिए एंड फाई एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी -1 equal to 0. This is the second. V equal to xyz. V is the function of xyz, and this is connected with this ellipsoid. So now we can solve this by Lagrange's multipliers method. So now f x y z equal to b plus lambda phi. So this implies as f इक्वल टू वी, वी है आपका एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर -1. दिस इज थर्ड. Now f equal to x y z plus lambda x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square -1. For stationary points we have del f over del x equal to 0, del f over del y equal to 0, del f over del z equal to 0. So this implies as del f over del x, so that del f over del x equal to yz plus 2x lambda upon a square equal to 0, and del f over del y x y का 1 तो xz plus this becomes to 0, 2y lambda upon b square equal to 0, and x y plus 2z lambda upon c square equal to 0. This is fourth, this is fifth, and this is sixth. Multiplying fourth by x, fifth by y, and sixth by z, then adding we get, तब हमें फाइंड आउट होता है, इसमें हमने x से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने पूरे y से और इसको z से, तब हमें फाइंड आउट होता है XYZ
XYZ plus XYZ plus lambda कॉमन, 2 लैम्डा कॉमन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसमें से 2 लैम्डा कॉमन जेड स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 0. So this becomes to v plus v plus v plus 2 lambda 1 equal to 0 because x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 0. So this becomes to 3v plus 2 lambda equal to 0. So this implies as 2 lambda equal to minus 3v and lambda equal to minus 3 upon 2v. Putting lambda equal to minus 3 upon 2v in 4th, 5th and 6th, we get x equal to, इसमें हमने पुट किया लैम्डा की वैल्यू को, तो ये x इक्वल टू a अपॉन रूट 3, y इक्वल टू b अपॉन रूट 3 और z इक्वल टू c अपॉन रूट 3. Now putting this value thus putting the value of x, y, z in v equal to x, y, z. Hence v equal to a upon square root 3 into b upon square root 3 into c upon square root 3. This becomes to abc upon 3 square root 3. This is the value largest of the rectangular parallelepiped inscribed in the ellipsoid. Now example number 2. Show that the rectangular solid of maximum volume that can be inscribed in a sphere is a cube. हमें ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर इज ए क्यूब. वो क्यूब होगा. तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? क्यूब का मतलब है कि उसकी एक्स वाई जेड उसकी साइड्स हैं वो कैसी होंगी? सेम होंगी. तो लेट 2x 2y and 2z be the sides of the rectangular solid. So volume equal to V equal to 2x into 2y into 2z
equal to 8xyz. This is first. This is the volume of rectangular parallelepiped whose sides are 2x, 2y and 2z. So volume becomes to 8xyz, which is connected with the sphere. So let sphere be x square plus y square plus z square equal to r square. Second, also written as phi xyz equal to x square plus y square plus z square minus r square equal to 0. This is third. So this volume of rectangular solid which is connected with the third sphere. So now maximum value of volume. So we use the Lagrange's method to solve this question. So now let F equal to V plus lambda phi. So this becomes to F equal to 8xyz plus x square plus y square plus z square minus r square lambda. Fourth be stationary. For stationary points, del f over del x equal to 0. So this implies as 8yz plus 2x lambda equal to 0. This is fifth. Del f over del y equal to 0. This implies as 8xz plus 2y lambda equal to 0. Sixth. And del f over del y z equal to 0. This becomes to 8xy plus 2z lambda equal to 0. This is seventh. Multiplying fifth by x, sixth by y and seventh by z. Then adding we get 8xyz, 8xyz, 8xyz. So 24xyz plus 2 lambda common, x square plus y square plus z square equal to 0. So this becomes to 24v 3 into 8xyz. So v plus 2 lambda, this becomes to 1. X square plus y square is equal to r square equal to 0. So this implies as lambda equal to minus 3v upon 2r square. Putting lambda equal to minus 3v upon
2r square in 5th, 6th and 7th. We get, putting this value, so 8yz plus 2x minus 3v upon 2r square equal to 0. So this becomes to yz कॉमन 8 और 2 से 2 कैंसिल माइनस और xyz, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 0. So this implies as x square upon r square equal to 8, or this becomes to x square equal to 8 r square. So x equal to 2 root 2 this implies as x equal to 2 square root 2 r. Similarly, y equal to 2 root 2 r and z equal to 2 root 2 r. Hence, x equal to y equal to z equal to 2 root 2 r. Thus, hence, the given rectangular parallelepiped is a cube because x, y, z all are equal. So, thank you. और इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर और 2 प्रॉब्लम्स कराएंगे लेक्चर नंबर 32 में. थैंक यू स्टूडेंट्स.